इंसान की सबसे कीमती दौलत है ये खास चीज, इसे पाने वाला हमेशा होता है सफल। चाणक्य ने सफल जीवन के लिए एक ऐसी चीज के बारे में विस्तार से बताया है जो संसार की असली दौलत है। ये कीमती जिसने पाली वह कभी संकट में नहीं फंस सकता। सफलता और धन हर कोई पाना चाहता है, लेकिन इसे कैसे, कब, किस तरह उसे पाया जा सकता है, इस बात से बहुत कम लोग ही वाकिफ है। चाणक्य ने सफल जीवन के लिए एक ऐसी चीज के बारे में विस्तार से बताया है जो संसार की असली दौलत है। चाणक्य कहते हैं कि ये कीमती जिसने पाली कभी वह संकट में नहीं फंस सकता, उसे हर कदम पर सफलता प्राप्त होती है। बड़े से बड़े बलवान भी ऐसे लोगों के आगे नमस्ते हो जाते हैं। आइए जानते हैं मनुष्य जीवन की असली दौलत क्या है। मनुष्य की सबसे बड़ी और असली संपत्ति है ज्ञान। चाणक्य ने इस कथन के ज्ञान का मोल समझाया है। ज्ञान की मदद से व्यक्ति हर कठिनाइयों को दूर कर सफलता का रास्ता खोज लेता है। हर जगह धन काम नहीं आता, वही ज्ञान इंसान की ही दौलत है, जिसके बलबूते ही बड़े से बड़े युद्ध बड़ी आसानी से जीता जा सकता है। आचार्य चाणक्य ने बताया था कि ज्ञानी व्यक्ति अपने पूरे कुल, समाज और देश का नाम ऊंचा करता है। ज्ञान ही इंसान की असली संपत्ति है, जिसे आपने अर्जित कर लिया है। कोई कभी इसे आपसे छीन नहीं सकता। जिसे व्यक्ति के भीतर ज्ञान की अविरल धारा बहती है, वह क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। ज्ञान की एक अलख दूर करती है अंधकार। ज्ञान और इच्छा शक्ति के दम पर व्यक्ति हर मुश्किलों को चुटकियों में पार कर लेता है। ज्ञानी व्यक्ति के कदम जहाँ पड़ते हैं, वहाँ उसकी कीर्ति सुगंधित फूलों की महक की तरह फैल जाती है। बलवान धनवान हर कोई ज्ञानी व्यक्ति का मुरीद होता है। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान अर्जित करने का ना तो कोई समय होता है, न ही उम्र। ये जहाँ से मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति हर हाल में जीतता है, फिर चाहे हालात कैसे भी हो। ज्ञान व्यक्ति अपना वक्त जाया नहीं करता, वह खुद तो अपना समय अच्छे कार्य में लगाता है, साथ ही दूसरों को भी अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। स्वग्रह पूज्यत मूर्ख संग्रामी पूज्यत प्रभु स्वदेश पूज्य राजा विदो नरस्तर। इस श्लोक में चाणक्य ने बताया है कि ज्ञान क्यों सर्वश्रेष्ठ और सबसे कीमती दौलत है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति की पूछ परख सिर्फ उसके घर पर होती है। वह एक मुखिया की पूजा उसके गांव में होती है। राजा को केवल उसके राज्य में माना सम्मान मिलता है, लेकिन विद्वानों और ज्ञानों की ख्याति पूरे संसार में होती है। उन्हें हर क्षेत्रों में पूजा जाता है। जिन स्त्री पुरुष के पास है ये 5 चीजें, हमेशा खुशहाल रहता है उनका जीवन। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को उसके पिछले जन्म के कर्म के आधार पर वर्तमान जीवन में 5 ऐसे सुख मिलते हैं जिससे उसका जीवन सफल हो जाता है। जानते हैं कौन से हैं वो 5 सुख? चाणक्य ने कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र किया है जिनका संबंध पिछले जन्म से जुड़ा है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को उसके पिछले जन्म के कर्म के आधार पर वर्तमान जीवन में 5 ऐसे सुख मिलते हैं जिससे उसका जीवन सफल हो जाता है। आइए जानते हैं कौन से हैं वो 5 सुख। भोजन शक्ति परिस्थितिगत प्रांगना विभेद हक्षित उपाय लाइफ
पार्टनर। इस कलयुग में अच्छा पति या पत्नी पाना हर किसी के नसीब में नहीं होता है। चाणक्य कहते हैं कि पिछले जन्म में अच्छे कर्म करने वालों को ही सुयोग्य जीवन साथी मिलता है, जो सुख दुख में कंधे कंधा मिलाकर मृत्यु तक साथ देता है। पैसों का मैनेजमेंट अपने आज और भविष्य को सुरक्षित और सुखी बनाना है तो धन का सही उपयोग करने की बुद्धि जरूर होना चाहिए। धन सबसे पास होता है, लेकिन उसका सही तरीके से मैनेजमेंट करने की क्षमता हर किसी को नहीं मिलती। जो धन का सही उपयोग करना जानते हैं वह जवानी के साथ बुढ़ापे में भी खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। दान का भाव पाई पाई जोड़ कर रखना अच्छी आदतें है, लेकिन अच्छे और ज़रूरतमंद की मदद करना, दान की भावना होना जीवन को आनंदित बना देता है। दान से धन कम नहीं होता बल्कि 2 गुना हो जाता है। 5 शक्ति। चाणक्य कहते हैं कि वह लोग बहुत भाग्यशाली है जिनकी 5 शक्ति अच्छी है। अच्छा भोजन खाना आनंद देता है, लेकिन अगर उसे 5 नहीं पाए तो शरीर बीमारियों का डेरा बन जाता है। गंभीर रोग पैदा होने लगते हैं। ये ऐसा सुख है जो लंबे समय तक व्यक्ति को तो ऊर्जावान और स्वस्थ रखता है। काम पर नियंत्रण। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अच्छे काम शक्ति वाले इंसान भी भाग्यशाली होते हैं। जो व्यक्ति काम शक्ति पर नियंत्रण करना जानता है वह जीवन से सदा सुखी रहता है। इन 3 चीज़ों से बना ली दूरी तो सफलता की राह होगी आसान। लक्ष्य से भी नहीं भटकेंगे। जिसने जीवन में चाणक्य की नीतियों का सही समय और सही तरीके से पालन किया है उसे भी कभी दुख का मुंह नहीं देखना पड़ता। चाणक्य ने उन 3 चीज़ों से दूरी बनाए रखना चाहिए जो लक्ष्य से भटकती है। जिसने जीवन में चाणक्य की नीतियों का सही समय और सही तरीके से पालन किया है उसे कभी दुख का मुंह नहीं देखना पड़ता है। आचार्य चाणक्य राजसी बाट से दूर छोटी सी कुटिया में साधारण जीवन व्यक्ति करते थे और हमेशा लोगों के हित के लिए काम करते थे। चाणक्य के विचारों को अपने जीवन में अपनाने वाला व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर कदम सोच समझ कर उठाता है। आचार्य चाणक्य की नीतियों के अनुसार अपने जीवन को शांतिप्रिय और सुखमय बनाए रखने के लिए मनुष्य हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। साथ ही उन 3 चीज़ों से दूरी बनाए रखना चाहिए जो लक्ष्य से भटकती नहीं है। दिखावा। चाणक्य कहते हैं कि दिखावे की दुनिया बहुत छोटी है। दिखावे का जीवन उस जहर के समान है जो धीरे धीरे असर करता है और व्यक्ति को मृत्यु के मुंह तक ले जाता है। दिखावा करने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह पाता क्योंकि वह हमेशा दूसरे से खुद की तुलना करता और कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है। मान्यता है कि दिखावा मनुष्य को अंधकार की तरफ ही ले जाता है। ऐसे में व्यक्ति कंगाल हो चला जाता है। इससे दूर रहने वाला व्यक्ति तरक्की करता है। असल लालच की तरह आलस भी बुरी बला है। आलस प्रभावित व्यक्ति को भी बर्बाद कर देता है। ऐसा अवगुण जिसके कारण व्यक्ति को लाभ और अवसरों से वंचित होना पड़ता है। आलसी इंसान अपने हर काम को टाल देता है। यही वजह है कि सफलता भी उसे दूर रहती है। संघर्ष का दायरा बढ़ जाता है और व्यक्ति को भविष्य में तरक्की पाने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ती है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आलस का अवगुण खुद से दूर रखे
तय समय पर अपने कार्य को पूरा करने का प्रयास सफलता के लिए बहुत जरूरी है। आलसी व्यक्ति का न तो वर्तमान होता है न ही भविष्य। चाणक्य ने तो यहाँ तक कहा है कि आलस में बिताया गया जीवन महत्या के समान है। अभिमानी व्यक्ति खुद अपने कर्म के कारण कामयाबी से कोसों दूर हो जाता है। अभिमान के नशे में चूर इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अभिमान व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है। अहंकार में इंसान सही गलत का आकलन करना भूल जाता है और समय को स्वपरित मानकर अनिष्ट कार्य करने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि पद पैसे का अभिमान पल भर है, ये जीवन भर का सुख नहीं